नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे साथ एक खास रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे उन किलर व्हेल्स की जिन्हें कैद करके मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन कभी-कभी वही शो मौत में बदल गया। ये हैं वो कहानियां जहां ट्रेनर्स ने सोचा था ये खेल है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। दोस्तों, ये बात है अलेक्सिस मार्टिनेज और को की। कोग एक मछली का नाम है दोस्तों। स्पेन के टेनेरिफ में स्थित लोरो पार्क, जहां दर्शक तालियां बजाते थे। लेकिन 2009 की क्रिसमस ईव हमेशा के लिए डरावनी बन गई। 29 वर्षीय ट्रेनर अलेक्सिस मार्टिनेज अपनी व्हेल को के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन को अजीब तरह से चुप था। एक साथी ट्रेनर ने देखा को जानबूझकर अलेक्सिस और बाहर जाने के रास्ते के बीच खड़ा हो गया। जैसे ही अलेक्सिस तैरने लगे, को ने उन्हें नीचे ढकेल दिया। ट्रेनर्स ने सिग्नल दिए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। कुछ देर बाद अलेक्सिस का शरीर नीचे से निकाला गया। चोटें इतनी गंभीर थीं कि बचाना संभव नहीं था। यह हादसा दिखाता है कि कैद में रहने वाली व्हेल्स कितनी खतरनाक हो सकती हैं दोस्तों। अब ये कहानी सुनिए। ये सभी कहानी बिल्कुल सच्ची घटना है। कासाटका, ये भी एक मछली का नाम है। कासाटका और केन पीटर्स, सी वर्ल्ड सैन डिएगो। 2006 सैन डिएगो शो चल रहा था। ट्रेनर केन पीटर्स अपनी स्टार व्हेल कासाटका के साथ रॉकेट हॉप कर रहे थे, लेकिन अचानक कासाटका ने उनके पैर पकड़ लिए। पूरे 9 मिनट तक उन्हें पानी में ऊपर नीचे करती रही, कभी सांस लेने देती और फिर दोबारा नीचे ले जाती। हजारों दर्शकों के सामने मौत से जूझ रहे थे केन। किसी तरह वो बच गए, लेकिन पैर टूट चुका था। विशेषज्ञ कहते हैं कासाटका अपने बच्चे की आवाज सुनकर तनाव में आ गई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ तनाव था या सालों की कैद का गुस्सा? दोस्तों, अब ये कहानी सुनिए। ये कहानी भी बिल्कुल सच्ची घटना है। क्लॉडिया और टाकोआ। दोस्तों, टाकोआ ये भी एक मछली का नाम है। 2007 एक और हादसा। 29 साल की क्लॉडिया वॉलहार्ट अपनी व्हेल टाकोआ के साथ ट्रेनिंग कर रही थी। टाकोआ का बचपन ही दर्द से भरा था। मां से अलग किया गया, दूसरे पार्क भेजा गया। हर जगह अन्य व्हेलों ने उसे चोट पहुंचाई। उसके शरीर पर गहरे घाव थे और उसी दर्द ने शायद एक दिन क्लॉडिया को निशाना बना लिया। टाकोआ ने अचानक उन्हें पकड़कर नीचे खींच लिया। क्लॉडिया का हाथ टूट गया, फेफड़ों में चोट आई। वो बच गईं, लेकिन ये साफ हो गया कि टाकोआ अब किसी भी वक्त खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अब ये भी कहानी सुनिए। ये भी सच्ची घटना है। एनेट और शेमू। दोस्तों, शेमू एक मछली है जो शो दिखाती है और उसकी मालकिन एनेट। 1971 में शो चल रहा था। एक पब्लिसिटी स्टंट। पीआर अफसर एनेट बिकिनी पहनकर शेमू के पीठ पर बैठी, दर्शक तालियां बजा रहे थे। लेकिन अगले ही पल शेमू ने उन्हें पानी में फेंक दिया, पैर पकड़ लिया और खींचने लगा। गोताखोरों ने छड़ों से उसके मुंह को खोला, तब जाके एनेट को बचाया गया। 25 टांके लगे। ये घटना दुनिया को पहली बार चेतावनी दे गई कि व्हेल्स खिलौना नहीं है दोस्तों, अब इस घटना को सुनिए। शूका जो एक मछली है, उसने अचानक हमला किया। ये बात है सिक्स फ्लैग्स शो की। 2012 कैलिफोर्निया। 19 साल की शूका अपने शो के बीच अचानक बेकाबू हो गई। उसने ट्रेनर को हवा में उछालकर पानी में फेंक दिया। भीड़ हैरान रह गई। दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं शूका लंबे समय से अकेली थी। व्हेल सामाजिक प्राणी है, लेकिन उसे महीनों तक अकेले टैंक में रखा गया और यही अकेलापन गुस्से में बदल गया। दोस्तों, अब इस कहानी को भी सुनिए, जिसमें डॉन ब्रांचो और टिल्कुम की। दोस्तों, टिल्कुम ये भी एक शो दिखाने वाली मछली का नाम है। दोस्तों, सी वर्ल्ड की डॉन ब्रांचो मुस्कुराती हुई। 2010 सबसे मशहूर ट्रेनर थी डॉन ब्रांचो। दर्शक उन्हें देखने आते थे, लेकिन 24 फरवरी को मंच मौत का मैदान बन गया। शो खत्म हुआ था, डॉन टिल्कुम के पास थी। अचानक 12,000 पाउंड का यह विशालकाय व्हेल ने उन्हें पकड़ लिया। 45 मिनट तक उन्हें छोड़ा नहीं। दोस्तों, जब तक उनका शरीर वापस मिला, वो टूट चुका था। सिर, हाथ, रीढ़ सब बुरी तरह घायल हो गया था। दोस्तों, इस हादसे ने दुनिया को झकझोर दिया और सी वर्ल्ड को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने ऑर्का प्रजनन कार्यक्रम बंद कर दिया। लेकिन कई लोग कहते हैं कि यह फैसला बहुत देर से लिया गया। लेकिन टिल्कुम की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसका दर्द बहुत पहले शुरू हो चुका था। 1983
आइसलैंड से सिर्फ 2 साल की उम्र में उसे पकड़ लिया गया, छोटे से टैंक में कैद कर दिया गया, 1984 में कनाडा ले जाया गया। कभी समुद्र नहीं देखा, कभी अपने परिवार से नहीं मिला। यही दर्द आगे चलकर खून में बदल गया। दोस्तों, ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि ये व्हेल्स मनोरंजन का साधन नहीं है, ये समुद्र की रानियां हैं, स्वतंत्र और शक्तिशाली। जब हम उन्हें कैद में रखते हैं, उनके दिल और दिमाग टूट जाते हैं और कभी-कभी वही टूटन इंसान की जान ले लेती हैं। तो सवाल ये है, क्या हम उन्हें कैद में रखकर शो देखना चाहते हैं या उन्हें समुद्र में उनकी असली जिंदगी जीने देना चाहते हैं? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं।